हेलो, दिस इज सारिका भुतारे, आपके आईटी करियर कोच एंड द गाइड। सो आज मुझे बताना है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ योर पेरेंट्स इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द आईटी जॉब। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए एंड अंडरस्टँड कीजिए की हाऊ पेरेंट्स शुड हेल्प देअर किड्स फॉर देअर आईटी करियर। पुणेरी पॅटर्न म्हणजे आपुलकीचा हात आणि विश्वासाची साथ, आईटी करिअरची खरी सुरुवात। त्यामुळे आमच्या चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा। सो बहुत जगह पे प्रॉब्लम ये होती है कि एज अ पेरेंट हम एक जगह पे फेल होते हैं क्योंकि हम इमीडिएटली आफ्टर द डिग्री स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि अवर किड शुड गेट द गुड आईटी जॉब। बट यहाँ पे हम ये चीज़ ध्यान में रखना भूल जाते हैं कि मेरे बच्चे के पास या मेरे किड के पास वो सारा स्किल सेट है भी या नहीं। तो मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट वी शुड लुक इनटू दैट कि इफ योर किड इज हैविंग द प्रॉपर स्किल सेट डेफिनेटली दे कैन गो इनटू द आईटी वेरी इजीली। उनके लिए फर्स्ट 2, 3, 4 आईटी जॉब कॉल सफिशिएंट है। बट वो सब करने के बाद भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं आईटी में नहीं हो रहा है, यू शुड नॉट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम ओवर देयर। यू शुड स्टार्ट कॉन्टेक्टिंग द पुनेरी पैटर्न एज अ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे हम लोगों का मेन रोल ये होता है कि हम लोग आईटी जॉब्स के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं एंड वो इस तरीके से करते हैं कि जहाँ पे टेक्निकल स्किल्स हम लोग सिखाते हैं, साइड बाय साइड नॉन टेक्निकल चीज भी हम लोग सिखाते हैं। तो नॉन टेक्निकल में मेजॉरिटी टाइम क्या होता है कि एज अ रूरल बैकग्राउंड हमें कम्युनिकेशन का, इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग यहाँ पे पुनेरी पैटर्न में क्या करते हैं कि वी आर हैविंग अ सेपरेट टीम दैट इज टॉकिंग ओवर एंड टीचिंग ओवर फॉर द कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक द स्पोकन इंग्लिश, ग्रूमिंग, एचआर राउंड, ग्रुप डिस्कशन, ये सारा हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। साइड बाय साइड टेक्निकल में हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक उसमें भी प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सारा प्रैक्टिकली कवर अप करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके किड के पास वो सारा नॉलेज आ जाता है एंड उसके बाद ही कैन इजीली क्रैक द आईटी इंटरव्यूज। तो एज अ पेरेंट डोंट थिंक अबाउट कि आपने डिग्री के लिए कितना इन्वेस्ट किया, थिंक अबाउट कि डिग्री के बाद जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो ना होना चाहिए, क्योंकि जितना भी आपका जो ईयर ऑफ पास आउट ओल्ड है उतना ही कम आपको वेटेज मिलता है एंड उससे भी कम पैकेज मिलता है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ पेरेंट यहाँ पे आपका रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे क्लासरूम ट्रेनिंग करते हैं वो घर से दूर रहते हैं। सो दैट इज देयर स्ट्रगलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर स्ट्रगलिंग में आप उनको हेल्प नहीं कर रहे हो, आप दोबारा उनको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मुझे आईटी में आपकी जॉब कब लगेगी, तो वो बच्चा ना ही पढ़ाई के ऊपर फोकस कर पाता है, ना ही वो प्रॉपरली आउटपुट दे पाता है। तो मुझे यहाँ पे सारे पेरेंट्स को ये सजेशन रहेगा या मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपका बच्चा डिग्री होल्डर है एंड उसके बाद अगर आपको जॉब नहीं मिले तो गिव इट सम टाइम लाइक 1 ईयर, 6 महीना या 1.5 ईयर, आप उसको टाइम दो। तब जाके वो मोटिवेटेड रह के आईटी में अपग्रेडेशन करेगा, हर सेशन प्रॉपर्ली अटेंड करेगा एंड फिर आईटी में जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका स्टार्ट भी सही से नहीं होगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आपने उसको प्रेशराइज किया तो वो कहीं ना कहीं पे तो नॉन आईटी जॉब ज्वाइन कर लेगा। बताने के लिए वो आपको बताएगा कि ये आईटी जॉब है, बट एक्चुअल में वैसा नहीं होगा। तो एक लिमिट से ज्यादा प्रेशराइज करने से भी प्रॉब्लम्स बढ़ती है, वो बच्चा हैरेस हो जाता है। सो इस चीज का भी ध्यान रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि थ्रू आउट द जर्नी आफ्टर द डिग्री टिल द गेटिंग फर्स्ट जॉब यू हैव टू बी अ बेस्ट सपोर्टर, क्योंकि आपने डिग्री तक उसको सपोर्ट किया टिल द एज ऑफ 21। तो अभी एक 22-23 ईयर्स तक आपको उसको भी टाइम देना पड़ेगा एंड जितना आप एनवायरनमेंट घर में फ्रेंडली रखोगे उतना ज्यादा वो बच्चा हैप्पीली पढ़ाई करेगा एंड मोटिवेटेड रह के आईटी कंपनीज में प्लेस हो जाएगा। बिकॉज इन आवर इंस्टीट्यूट ऑल्सो एज अ पुनेरी पैटर्न वी ऑल्सो वांट पेरेंट सपोर्ट, बिकॉज ये चीज बहुत जरूरी है। जो बच्चे ऑनलाइन में क्लासेस कर रहे हैं तो वो घर में पढ़ाई कर रहे नहीं कर रहे, इसके ऊपर पेरेंट्स का बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस रहता है। तो वो भी मुझे एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे भी पेरेंट का रोल बहुत जरूरी है। तो अगर आपके भी घर में एंड आपके भी सराउंडिंग में ऐसे कोई है पेरेंट्स एंड आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो उनके लिए है। आप डेफिनेटली उनको ये शेयर करो ताकि उनको भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि आईटी में जाने के लिए डिग्री सफिशिएंट नहीं, उसके बाद स्किल सेट के लिए भी टाइम देना पड़ता है एंड दैट इज वेरी नॉर्मल थिंग नाउअडेज। सो डोंट वरी अबाउट कि गैप हुआ है एंड फिर हम बच्चे के पीछे पड़े, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। वी हैव टू गिव इट लिटिल बिट मोर टाइम एंड थिंग्स विल बी वेरी फाइन। सो एंड बहुत सारे पेरेंट्स का ये गलत फहमी होता है कि डिग्री के लिए भाई मैंने इतना तुम्हें पैसा दिया, अब तुम्हें जॉब नहीं लगी। सो इन सारे पेरेंट्स को मुझे ये बताना है कि अगर डिग्री लेके भी अगर कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो पाया तो वी कांट स्टॉप ओवर देयर। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके हमें स्किल्स के ऊपर अपग्रेडेशन करना भी होता है। इस केसेस में टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत जगह पे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं
उनकी प्रेशराइज में कि चलो और बढ़ लेते फिर मिलेगा। और बट इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है, स्पेसिफिकली इन द IT फील्ड, आपको नॉलेज के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही होता है। बिकॉज इफ यू आर इन द फर्स्ट 10 पीपल ऑफ योर क्लास देन इट्स फाइन कि आपके पास है, आप कर सकते हो, आपको IT कंपनी चांस देगी। बट इफ यू आर नॉट इन फर्स्ट 10 डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मुझे लगता है एज अ सपोर्टिव पेरेंट डोंट लुक आफ्टर दैट स्मॉल अमाउंट एंड गिव इट अ टाइम। तो उस तरीके से थोड़ा सा करना भी चाहिए। बहुत जगह पे बच्चों को सफर करना पड़ता है, दे आर डूइंग सम पार्ट टाइम वर्क एंड फिर वो क्लासेस करते, फिर वो पार्ट टाइम वर्क की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को अगर उन्होंने डिग्री के लिए इतना इन्वेस्टमेंट किया और थोड़ा इन्वेस्ट करके बच्चों को मोटिवेटेड रख के थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करके स्किल सेट में अपग्रेडेशन लेना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पेरेंट का रोल बहुत जरूरी है। तो कभी भी कोई भी बच्चे को अगर आप मना कर रहे हो तो सेम मोमेंट पे आप उसको ये भी पूछो कि अगर तुम ये ट्रेनिंग ले रहे हो तो इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा, तुम क्या क्या पढ़ोगे, इस तरीके से। मतलब पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट एंड द सपोर्ट ये बहुत जरूरी है। अगर हम पैसों को देख के अगर किसी चीज़ को मना करें तो वो कभी भी ना करे, इनफैक्ट हम उस चीज़ का बेनिफिट देखें। तो यही मुझे सभी पेरेंट्स को एडवाइस करना है आज। Okay, thank you so much.